ये हमारा बटी सेक्शन है। खास करके आयुर्वेद में बहुत सारे बटी का यूज़ किया गया है। अब चूर्ण का जो सेल्फ लाइफ है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ओनली 2 मंथ बताया गया। तर्क दिया गया कि अगर गुड कंटेनर का यूज हो या टाइट कंटेनर का यूज हो तो 6 मंथ तक उसमें कोई प्रकार, लेकिन गुण कर्मता के दृष्टिकोण से हीन वीर्य धीरे धीरे होता है। तो भट्टी कल्पना में खास करके ड्रग्स बाइंडिंग एजेंट का यूज किया जाता है और उसको फिर हम 2 प्रकार का भट्टी कहा गया। एक अग्निपाक के द्वारा बनाया जाता है और दूसरा भावना मेथड से बनाया जाता है। भावना मेथड है तो ड्रग डाला और उसमें जो लिक्विड मेंशन किया गया है उसके साथ रब करके जब पेस्ट बन जाए तो हम उसको भावना मेथड कहेंगे। लेकिन एक ऐसा भी मेथड है कि अग्नि के ऊपर उसको पाक करके सभी ड्रग मिक्स करते हैं और बाद में उसको पिल्स बनाते हैं, तो अग्नि सिद्ध और अनग्नि सिद्ध 2 प्रकार के भट्टी का नाम आता है। इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपका पाउडर जितना फाइन होगा भट्टी उतना ही स्मूथ होगा। फाइन पाउडर अगर नहीं हुआ, रफ हुआ, भट्टी भी रफ होगा। तो खास करके पेस्ट बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्टिक मेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टिक मेकिंग इंस्ट्रूमेंट इस तरह से हम इसको जो पेस्ट बनता है वो खास करके ना हार्ड होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तो स्टिक को पास करेगा और कटिंग प्रॉपर नहीं होगी। बिल्कुल सॉफ्ट होगा तो लिक्विड बन के निकल जाएगा, उसका भी कटिंग नहीं होगा। तो बिल्कुल हार्ड और सॉफ्ट के बीच का इस तरह से हम इसमें पेस्ट फिल करते हैं और जो डाई चाहिए हमें, जिस साइज़ का चाहिए उसको डाई को इसमें फिक्स कर दिया गया। अब इसमें जब पेस्ट आप फिल करेंगे, हाँ, इसमें पेस्ट फिल करने के बाद यहाँ से हम लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद इसको हो जाएगा लॉक। अब इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, तो पेस्ट को धीरे से ये प्रेशर करके आगे की ओर आएगा। आगे, हाँ, आगे 3 लगा हुआ है, यहाँ से पेस्ट स्टिक के रूप में यहाँ तक आएगा। ये जो लंबाई है इसका लंबाई दोनों सेम। तो इसकी जब स्टिक आ गया इस पर, इसको एक पात्र में कलेक्ट कर देते हैं और उस स्टिक को इसके ऊपर रख के इसको मूव कर देते हैं तो कट भी हो जाएगा और राउंड शेप भी सेम टाइम में हो जाता है। तो इसका नाम पिल्स कटिंग, इसका नाम स्टिक मेकिंग मशीन। जब ये पिल्स कटिंग हो गया तो देखने में बहुत ही रफ होगा और जो पार्ट कट हुआ है वो थोड़ा सा पिट बन जाता है वहाँ पे। तो इसको कम से कम 2 डेज ड्राई करने के बाद हम लास्ट में पॉलिशिंग करते हैं। उसके लिए पॉलिशिंग करने के बाद उसका शेप, शाइनिंग इस तरह से बढ़ जाता है। This is prepared Yogaraja Kukudu from our pharmacy under the guidance of Krishna sir. This is Mokshanadi Kukudu. The pens here. And again Yogaraja Kukudu. So you can see. सर, अब अभी पिल्स के बारे में बताइए, टैबलेट्स के बारे में। ये हैंडमेड पिल्स और मशीन मेड पिल्स में आप इतना शास्त्र को मानने वाले हैं, सीनियर प्रोफेसर है, आपका इतना एक्सपीरियंस है सर, आप क्या टेक्नोलॉजी वर्सेस हैंडमेड पिल्स में विश्वास करते हैं? है तो क्या डिफरेंस है, कौन सा श्रेष्ठ है यूज़ करने में? आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। जहाँ हम स्मॉल स्केल पे बनावे, हैंडमेड भी बनाया जा सकता है, लेकिन वेरिएशन थोड़ा सा डोजेस में आ जाता है कि जब आप एवरेज वैल्यू उसका निकालेंगे तो कोई पिल्स 500 mg का हो जाएगा, कोई पिल्स 400 mg का हो जाएगा, कोई पिल्स 3+ हो जाएगा। अगर आप 2-3 वर्कर्स के द्वारा बना रहे हैं तो अलग अलग वर्कर से बनाने वाला पिल्स का साइज में वेरिएशन आ जाता है। हमारा एक उद्देश्य है एक्यूरेसी ऑफ डोसेज, एक डोज की एक रूपता हो, उसके लिए। दूसरी बात क्या है, मैनुअल से मशीनरी का आप यूज करते हो तो वर्क ज़्यादा होता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है, डोज सबका सेम हो जाता है। इसलिए मैनुअल भी किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं तो उसका जो कट करते समय जो लोग लेंगे उसके डोज में ज़्यादा भिन्नता नहीं मिलेगी। मशीन में भी 50 mg और 100 mg का कभी कभी वेरिएशन होता है, लेकिन इससे वर्क 1 आवर में कम से कम 6 kg टैबलेट इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, जबकि पूरे वर्कर एक दिन भर में 6 kg करेगा। यही भिन्नता है। हम उसी चीज़ को मैनुअल भी कर सकते हैं और मशीनरी से थोड़ा वर्क ज़्यादा होता है
डोसेज सबका टैबलेट का साइज सेम होता है। अब हमारे यहाँ mg और जो बताया गया, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, mm में मेजर किया जाता है कोई भी टैबलेट के साइज को हम देखते हैं और उसको इस तरह से स्केल पे यूज करते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको एक्यूरेट करके 8 mm, 6 mm, 4 mm का टैबलेट बनाया जाता है। अब उसमें ड्रग पर निर्भर करता है। प्योर अगर हर्बल ड्रग है तो 8 mm भी होगा तो वेट उसका कम होगा, क्योंकि प्योर हर्बल ड्रग है। आपने उसमें गुगलू ऐड किया, भस्म ऐड किया, छोटा टैबलेट का भी वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि भस्म का प्रयोग किया गया है, गुगलू का प्रयोग किया गया है। तो प्योर हर्बल ड्रग होगा, उसके साइज बड़ा भी होगा, वेट कम होगा। और अगर आप मिनरल का यूज़ किया है तो साइज छोटा भी होगा, वेट उसका ज़्यादा होगा। और एक छोटा सा सवाल है सर, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है प्रैक्टिशनर्स को, वटी गुटिका गुलिका इन लोगों में कुछ डिफरेंस है या एक ही है? क्या है इनका मीनिंग, क्या है इनका, डिफरेंशिएशन है कि नहीं, वो सेम है, क्या है सर? बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि कहीं पर वटी लिखा है, कहीं पर गुलिका लिखा है, गुटिका लिखा है। सो क्या डिफरेंस है सर इसमें? एक्चुअल ये सिनोनिम है, बटी, गुटिका, मोदक। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हैं तो बटी जो है स्मॉलर साइज का टैबलेट को कहा जाता है, मोदक जो है बिग साइज के टैबलेट को कहा जाता है। बर्ती जो है, अगर टैबलेट का साइज लंबा गोल अगर आप बना दिए तो उसका नाम बर्ती के नाम से जाना जाता है। तो मोदक का डोज जो होगा 1 तोला टू 50 ग्राम, 1 तोला टू 50 ग्राम का बताया गया है। जनरली 1 तोला से ऊपर का होता है। तो साइज उसका चूंकि मोदक के समान होता है, इसलिए उसको मोदक के नाम से कहा गया। सेम चीज़ बट्टी गुटिका सब सेम है, सिनोनिम का प्रयोग किया गया है। बर्ती जो है वो लंबा बनाया जाता है और खास करके उसे मिल्क या हनी में रख के घिस के और लगाने के लिए यूज किया जाता है कहीं भी, तो इसलिए उसका नाम बर्ती है। अगर उसी चीज़ को हम फ्लैट कर देते हैं तो मॉडर्न में उसका नाम टैबलेट है। राउंड है तो पिल्स है, टैबलेट है, मटेरियल वही है। उसको फ्लैट कर दिया तो टैबलेट के नाम से जाना जाता है, राउंड कर दिया तो पिल्स के नाम से जाना जाता है, बिग साइज है तो मोदक के नाम से जाना जाता है, लंबा साइज है तो बर्ती के नाम से जाना जाता है। और टेक्स्ट में ये सभी नाम बट्टी के सिनोनिम के रूप में प्रयोग किया गया है। थैंक यू सर। ये स्टूडेंट्स को, जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग पूछते रहते हैं क्या है इसका डिफरेंस में। एक्चुअली आप जैसे एक्सपर्ट इसको इतना क्लैरिफिकेशन के साथ अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वटी गुटी वटिका, आपने ये भी वर्ती भी बताया, टैबलेट और पिल्स के डिफ्रेंसिएशन भी बताया। थैंक यू सो मच सर। जब हम टैबलेट बनाते हैं और 2 डेज ड्राई होने के बाद टैबलेट को हम नीचे गिरा के देखते हैं, फूटना नहीं चाहिए, उसके शेप में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई हुआ तो 8 to 10 kg इसमें डाला जाता है। इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। अब ये जो देख रहे हैं आप, एयर सप्लाई करने का है, ये एयर पाइप है। यहाँ से हम एयर सप्लाई देख रहे हैं, छूइए, टच कीजिए नीचे। और ये जो आप देख रहे हैं स्विच, ये हीटर है। अगर हीटर ऑन कर देते हैं तो इससे हॉट एयर आना शुरू हो जाता है। अगर वहाँ रेंज बढ़ा देते हैं तो इससे फ्लेम भी आएगा। अभी कोल्ड एयर आ रहा है। हाँ, इसको अगर इसको ऑन कर देंगे तो फ्यू मिनट के बाद आप हाथ नहीं रख सकते, इतना हॉट हो जाएगा, हॉट होगा। ये ड्राइंग प्रोसेस में दोनों चीज़ होता है, ड्राइंग भी करता है। इसमें जब हम टैबलेट रखते हैं 8 to 10 kg, और इसमें लिक्विड अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ किया जाता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिस मटेरियल का टैबलेट बनाया उसी का पेस्ट थोड़ा सा रख लेते हैं और उसको हॉट वाटर में बॉइल्ड करते हैं। बॉइल्ड करने के बाद फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद अगेन उसको बॉइल करते हैं और उसका कंसिस्टेंसी हनी के जैसा, जस्ट लाइक हनी के जैसा उसका थिकनेस आ गया तो लिटिल बाय लिटिल इसको 8 किलो और 10 किलो जो टैबलेट है उसके ऊपर लिटिल बाय लिटिल ऐड करते हैं और कंटिन्यू चलता है। एक दूसरे से रब होने के कारण उसका ऊपर का सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है, और ऊपर से जो लिक्विड यूज करते हैं उसके जो कटिंग वाला हिस्सा जहाँ फिट बन जाता है वो फीलिंग हो जाता है, और हॉट एयर के थ्रू ड्राइंग का काम भी चलते रहता है। तो सेम टाइम में हॉट एयर का भी यूज करते हैं। अगर हमें शुगर कोटिंग करना है तो शुगर को हम पहले क्या करते हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर जो भी चाहिए उसमें कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। और जिस समय टैबलेट बना रहे हैं उसमें हीटर ऑन करके उसमें लिटिल बाय लिटिल छिड़केंगे तो उसमें क्या होगा, हॉट के कारण मेल्ट होगा शुगर और एक दूसरे से कोटिंग का काम करेगा। तो शुगर कोटिंग हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बाइंडिंग एजेंट के रूप में गुगलू का यूज होता है,
और एज ए ड्रग के रूप में भी गुगलू का यूज होता है। अगर बहुत अल्प प्रमाण में गुगलू का यूज हुआ तो एज ए बाइंडिंग एजेंट यूज होता है, एज ए शुगर भी बाइंडिंग एजेंट यूज होता है, एज ए गुड़ भी बाइंडिंग एजेंट यूज होता है, या जो भावना द्रव्य है कुमारी स्वरस है या अदर स्वरस है, एज ए बाइंडिंग ड्रग के रूप में भी यूज होता है। तो हम इससे ज़्यादातर हमारा गुगलू का ही यूज करते हैं। सेम प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्टॉक में रिजर्व रखा, उसे हॉट वाटर में बॉइल किया, फिल्टर किया, अगेन उसको कंसिस्टेंसी हनी के जैसा बनाया और लिटिल बाई लिटिल यूज किया। आफ्टर कोटिंग उसका शेप आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा चेंजेज हो जाता है। ये खास करके पल्वराइजर, ये क्या कहते हैं, ग्राइंडर। जब आपको भावना द्रव्य देते हैं, भावना द्रव्य देने के लिए मैनुअल आप कितना भावना देंगे, लार्ज स्केल पे है तो मैनुअल संभव नहीं है। इसमें आप कम से कम 10 kg तक का आप दे सकते हैं और इलेक्ट्रिकल चलता है रोटेशन में। जब तक अच्छी तरह से पेस्ट ना बने तब तक हम कंटिन्यू भावना देते हैं। तो टैबलेट बनाने से पहले पेस्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाद हम ड्राई करते हैं टैबलेट को, तो ड्राई करने के लिए ड्रायर का यूज किया जाता है। ये 24 ट्रे का ड्रायर है। इसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप ज़्यादा देते हैं तो जो पार्ट टच में आता है वो पार्ट बर्न हो जाता है, उसके एक्टिंग पार्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना चाहिए। इसके दोनों साइड हीटर लगा हुआ है और एयर लगा हुआ है। तो दोनों साइड जो हीटर है उसके कारण हीट प्रोड्यूस करता है और एयर भी है, और यहाँ से निकलने का मार्ग जो हॉट एयर होगा यहाँ से रिमूव होगा। इस तरह से इसको ड्राई करने के लिए कोई भी ड्रग अगर चूर्ण बनाना है तो उसे भी ड्राई करना ही पड़ता है। अगर अच्छी तरह से आप ड्राई नहीं किए तो प्रॉपर पाउडर नहीं होगा, इसलिए इसको ड्राई करना पड़ता है।